हेलो गाइस, जय श्री राम। सुबह हो चुकी है और हम गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने कर ली पहले और अब शिवानी परिक्रमा कर रही है। और परिक्रमा करने के बाद हम गोवर्धन भगवान को लेके नदी में जाएंगे सलाने के लिए। तो आइए आप लोग भी देखिए अब कि हम सलाने कहाँ जाएंगे। और ये जो नदी है हमारे घर के थोड़ी दूर पड़ती है और इसमें सभी लोग वहीं पर अपना जो भी पूजन का सामान है या कुछ भी वहीं पर सलाने जाते हैं। तो अब बड़ी नदी में जो है छठ पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब सरकार की तरफ से वहाँ पर सफाई तो चल रही है, लेकिन हम वहीं पर चलेंगे सलाने। बहुत लोग वहीं पर जाते हैं क्योंकि छठ पूजा पर वहाँ पर जो है बहुत रौनक हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ चलिए आप लोग भी। तो गाइस आ चुके हैं हम बड़ी नहर पर। और देखिए ये जितना भी सामान पड़ा है, नहर लंबी है उतनी, जितना भी सामान पड़ा हुआ है सब पूजन का सलाया हुआ सामान पड़ा हुआ है। क्योंकि दूसरी तरफ नदी के काम चल रहा है और छठ पूजा की वजह से ही यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है। और 5 तारीख से यहाँ पर छठ पूजा शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए 4 तारीख में पानी यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। और जितना भी पूजा का सामान है इसे कोई नहीं उठाएगा, पानी छोड़ते ही ये अपने आप बह जाएगा। और हम भी घर के लिए चलते हैं। घर आते ही हमने भगवान की बनाया भगवान के लिए दलिया और नाश्ते में भी। और दलिया जब बनाया भगवान को भोग लगाया तो मम्मी ने कहा मामा जी के यहाँ से फ़ोन आया है और हमें जाना पड़ेगा। तो बस फिर क्या था, फिर फटाफट से मैं तैयार हुई, मम्मी तैयार हुई और मम्मी को लेके मैं मामा जी के गांव में चल पड़ी। लेकिन गाइस मैं इस बार दूसरी बार जा रही हूँ, पता नहीं रास्ता याद होगा नहीं, लेकिन चल रहे हैं, बस देखते हैं जो होगा। हम भगवान को भोग लगा दें और उसके बाद हम तैयार होने जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं, आने में पूरे 2 घंटे लगे हैं। और एक्टिवा से मैं दूसरी बार आई हूँ, मैंने बताया था आपको मैं दूसरी बार आई हूँ, तो एक्टिवा से मैं दूसरी बार आई हूँ। और आने में मैं रास्ता भूल गई थी, तो हम खड़े थे किसी से रास्ता पूछने के लिए। नहीं तो गांव बहुत बड़ा है और हम इसमें घूमते रहते बहुत देर तक, तो इसीलिए हम पूछने के लिए खड़े हैं। अब बस घर पहुँच जाएंगे। तो देखिए ये घर हम पहुंच चुके हैं। ये घर का जो है पीछे के खेत जो हैं वो हमारे मामा जी के हैं, बिल्कुल घर से लगे हुए खेत हैं। और मम्मी को खाना भी नहीं खा के आई थी, तो मम्मी ने जाते ही भाभी जी ने हमारी खाना ला के दिया और मम्मी ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पर गांव में किसी की डेथ हो गई है, तो उन्होंने गाड़ी से जाने का सबने प्लान बनाया। और बस इनको गाड़ी में बिठाकर मेरा तो यही इरादा था कि अब मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। तो गाइस सभी लोग तैयार हुए, हमारी मामी जी तैयार हुई, भाभी जी तैयार हुई और मेरा भाई जिनको साथ में जाना था। ये घर है हमारे मामा जी का, वो गैराज में से गाड़ी निकाली है मेरे भाई ने। और ये पूरा जो पेड़ हैं वो फलों के पेड़ हैं सारे, और ये पूरा जो है ये घर है इनका। और अब देखिए सभी लोग निकल चुके हैं गाड़ी में, भाई तो बैठ चुका है और मम्मी जी भी बैठने वाली हैं, मामी जी बैठने वाली हैं। सभी बैठकर ये लोग गांव के लिए निकल रहे हैं। तो गाइस इनके जाने के बाद मैं भी घर के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि मेरे भी कार्तिक के महीने के जो हैं वो व्रत चल रहे हैं, तो बाहर का मैं भी कुछ भी खा पी नहीं सकती इसलिए। और मम्मी आने में वहाँ से लेट हो जाएंगी, तो मम्मी को बाद में भाई मेरा जो है वो छोड़ कर जाएगा घर पर गाड़ी से, इसलिए मैं घर के लिए अब यहाँ से निकल जाऊँगी घर। और घर आते ही मैंने शिवानी को बोल दिया था चाय बना कर रखे, और जब मैं घर आई वो तभी चाय बनती हुई मिली मुझे। और देखो चाय बनते ही हमने चाय को डाला, कप के चाय पीते ही शिवानी ने बताया कि भगवान के लिए मक्खन ख़त्म हो चुका है, तो उसने मक्खन निकाला। और देखिए ये सब राम दरबार के लिए मक्खन निकलता है, राम जी के लिए, उनको खाने में भोग लगता है। और उनकी जो पूजा पाठ में जोत में घी की ज़रूरत पड़ती है, वो हम अपने घर का ही यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर से लेने की। तो इसीलिए
हम अपने घर में ही घी निकालते हैं। ये फ़िलहाल मक्खन है और मक्खन से फिर बाद में इसका घी बना दिया जाएगा। फिर खाने का टाइम हुआ और हमने खाने की तैयारी, कुछ काम ज़रूरी करने के बाद हमने खाने की तैयारी कर ली और अब खाना बनाएंगे। तो गाइस, खाना बन चुका है। खाने में बनी है आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी, और साथ में खीरे का सलाद है और मक्खन है और पानी है। तो हम राम दरबार में भी आ चुके हैं भोग लगाने के लिए। भगवान को भोग लगाने के बाद हम सभी परिवार के लोग खाना खाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम और भी ऐसी वीडियो लेकर आएँ। आप हमें सपोर्ट करें। सभी को जय श्री राम।